हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। स्वागत है आपका मॉडर्न एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर है उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम जानेंगे, ताकि वो चैप्टर आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। तो हम इस वीडियो में एक फ्लावर जो है फ्लावर का नामांकित चित्र बनाएंगे। फ्लावर के सारे पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे, किस पार्ट को किस नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल में देखिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी भी फ्लावर के अंदर मैं बात करूं अगर, तो दो चीजें होती है। ठीक है, तो वही चीजें मैं यहां पर ड्रॉ करने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक फ्लावर के अंदर, ठीक है, एक फ्लावर के अंदर जो है तो एक फ्लावर के अंदर इस तरह से कुछ पत्तियां हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? इस तरह से कुछ पत्तियां हो सकती है। और कुछ इस तरह से जो है आपने देखा होगा फ्लावर प्लांट्स में, है ना? क्या देखा होगा आपने? कुछ इस तरह से आपने फ्लावर वाले प्लांट्स में देखा होगा। ठीक है, उसके बाद एक बाहर इस तरह की देखी होगी आपने। ठीक है, तो देखिए ये जो सबसे नीचे वाला भाग आप देख रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? थैलेमस। इसे हम लोग बोलते हैं थैलेमस। उसके बाद इसके ऊपर वाला जो भाग है इसे हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं इसको? ओवरी। ओवरी। उसके बाद इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टाइल। ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये दिया गया होगा, आप देख पा रहे होंगे कि इसे हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, इसे स्टाइल एंड इसे ओवरी बोलते हैं। उसके बाद ये जो पत्तियां हैं इसे हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं इसे? हम इसे सेपल। ठीक है, उसके बाद ये जो देख रहे हो आप इसे हम बोलते हैं पेटल। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? पेटल। ये पेटल है। उसके बाद ये आप देख रहे हो ये इसे बोलते हैं एंथर, परागकोश। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? एंथर यानी परागकोश। और एंथर में ही आपको एक चीज और मिल जाता है जिसका नाम होता है फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट यानी तंतु। तो ये कुछ चीजें जो है आपको एक फ्लावर में देखने को मिलती है। अब देखिए फ्लावर में दो चीजें होती है मेन। अगर मैं बात करूं किसी भी फ्लावर में दो चीजें मेन होती है। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए हमारे पास दो चीजें होना जरूरी है। वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसीलिए किसी भी फ्लावर में दो चीजें पाई जाती है, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब चलिए उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर किसी भी फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो, ठीक है, वो क्या, उसे हम क्या कहते हैं? तो अगर मैं उसका डायग्राम बनाऊं तो ये एक क्या हुआ? ये एक मेल जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर हुआ। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, इसे जिसे हमने अभी आप देखा इसे हमने क्या कहा? एंथर। आपने देखा आगे वाले जो है हमने समझाया आपको अभी कि ये क्या है? एक एंथर है। अब ये एंथर है और ये मैंने आपको कहा कि ये एक फिलामेंट है, फिलामेंट। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? इन दोनों को मिलाकर बनता है स्टेमन। क्या बनता है? स्टेमन। यानी कि एंथर और फिलामेंट वाले पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं और स्टेमन को ही हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, स्टेमन।
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। और स्टेमन में दो चीजें हमें मिलती है, एंथर एंड फिलामेंट। और इसके अंदर आपने देखा होगा इस तरह की बायलोब संरचना होती है इसमें, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है बायलोब, ठीक है, डाइथिकस, ठीक है, इसको क्या बोला गया, डाइथिकस, दो, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, डाइथिकस एंथर को। चलिए, तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करूं, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर मैं देखूं यहां पे, चलिए यहीं पे बना लेते हैं। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमें सबसे पहले कुछ इस तरह से चीजें हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसे हमने बोला स्टिग्मा, स्टिग्मा वही फ्लावर है, फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स को हम अलग अलग तरीके से यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये है आपका स्टाइल, स्टाइल, उसके बाद ये है आपका ओवरी। तो इन तीनों को मिला करके हम कहते हैं क्या, इन तीनों को मिला करके हम कहते हैं पिस्टिल, ठीक है, पिस्टिल। और पिस्टिल एज अ क्या, पिस्टिल एज अ फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, समझा। तो क्या कहा गया कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनती है, पिस्टिल। और पिस्टिल को ही हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। यानी कि किसी भी फ्लावर में दो पार्ट पाए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन में हमें क्या क्या मिलता है, एंथर मिलता है, फिलामेंट मिलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जिसे हम कहते हैं पिस्टिल, पिस्टिल में हमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये चीजें देखने को मिलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने सारी चीजें क्लियर कर दी, ठीक है। अब मैं इसी इमेज को फिर से कंप्लीट करना चाहूंगा ताकि आपको फिर से एक बार रिवीजन हो जाए, आपको सारी चीजें बिल्कुल अब बारीकी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसे हमने क्या कहा था, थैलेमस कहा था, इसे हमने थैलेमस कहा था, ये ओवरी होता है, इसे हमने स्टाइल कहा था, ठीक है, और इसे हमने स्टिग्मा कहा था। और ये तीनों मिलकर के पिस्टिल बनाते हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टिल। और फिर क्या होता है, इसमें कुछ पत्तियां निकलती है, ठीक है, इसमें क्या निकलती है, इसमें कुछ पत्तियां निकलती है। तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं सेपल, इसे हम सेपल कहते हैं। उसके बाद इस जो है यहीं से क्या निकलता है, यहीं से क्या निकलता है, एंथर, है ना, यानी कि स्टेमन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन, इसको एंथर बोला जाता है, एंथर। ये पूरा क्या है, स्टेमन है, ये फिलामेंट है, फिलामेंट, ये फिलामेंट है। उसके बाद कुछ इस तरह से जो है फ्लावर में संरचना होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पेटल, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक फ्लावर के अंदर जो जो चीजें होती है, जो जो पार्ट्स पाई जाती है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये चीजें समझ में आई होगी, कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, क्रिस्टल क्लियर आप समझ पा रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।